नमस्कार साथियों, आज आपके लिए दोबारा से एक नए विषय पर वीडियो लेकर आए हैं। आप में से अधिकतर साथी बार बार कुछ नए साथी जिन्होंने नई ज्वाइनिंग की है इंश्योरेंस कंपनी में या जो नए नए एजेंट बने हैं, वो लोग बार बार ये पूछ रहे थे, ये सवाल कर रहे थे कि हमें अगर कोई पॉलिसी इशू करवानी हो कि गवर्नमेंट कंपनी के अंदर अगर हम एजेंट बने हैं और कोई पॉलिसी इशू करवानी है यूनाइटेड में, नेशनल में, न्यू इंडिया में और इंटेल में। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि 4 ही सरकारी कंपनियां हैं जिनमें आप पॉलिसी जो है वो इशू करवा सकते हैं। इसके लिए आपका एजेंट होना, आपका आईडी पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस पॉलिसी को पोर्टल से इशू करना चाहते हैं अपने ऑफिस से, अगर आपके पास पोर्टल है तो आप मोटर की जो पॉलिसीज है वो अपने ऑफिस से इशू कर सकते हैं। उसमें आप जानकारी को फिलअप करेंगे, जो बेसिक डिटेल्स है। इंश्योरेंस को इशू करना बहुत ही आसान होता है, केवल आपको डिटेल्स को फिलअप करना होता है, ध्यान से उसको पढ़ना होता है, डेटा को, जो डेटा वो पोर्टल के द्वारा मांगा जा रहा है। जैसे कि वो रिस्क स्टार्ट डेट मांगता है, नो क्लेम बोनस मांगता है, क्लेम के बारे में जानकारी कि पुरानी पॉलिसी पे क्लेम लिया गया है नहीं लिया गया, पुरानी पॉलिसी का पॉलिसी नंबर, लगभग सारा का सारा डेटा जो है वो जब आप पोर्टल पर सबमिट करेंगे तो प्रपोजल क्रिएट हो जाएगा। प्रपोजल क्रिएट करने के बाद में पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट ऑप्शन पे आप जाएंगे, उसमें 2 ऑप्शन आएंगे। सीडी पेमेंट का वो ऑप्शन होता है जो आपने अपना पैसा कंपनी के पास रिजर्व में एडवांस में डिपॉजिट किया हुआ है। सेकंड ऑप्शन आएगा आपका चेक मोड से या कैश मोड से। कुछ कंपनीज ने जो है सिर्फ चेक मोड दिया हुआ है, कैश मोड नहीं दिया हुआ है। कुछ जगह पर कैश का मोड भी अवेलेबल है। उस स्थिति के अंदर आप चेक, कैश या ऑनलाइन कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑप्शन वो ऑप्शन है जिसमें आप कस्टमर को डायरेक्ट लिंक भेज सकते हैं या लिंक अपने पास मंगवा करके उसे चेक करके उसके बाद आप कस्टमर को भेज सकते हैं पेमेंट के लिए। लिंक पर पेमेंट होते के साथ ही इंस्टेंटली जो है वो पॉलिसी इशू हो जाती है। ये तो बात हुई जो पॉलिसी आप अपने ऑफिस से पोर्टल से इशू करेंगे। कौन कौन सी पॉलिसी इशू हो सकती है? 2 व्हीलर की हो सकती है, प्राइवेट कार हो सकती है, टैक्सी हो सकती है, ट्रक हो सकता है, बस हो सकता है। ये सारी पॉलिसीज इशू हो सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ब्रांच से पॉलिसी कैसे इशू करवाएंगे, किसी भी ब्रांच से अगर आप पॉलिसी इशू करवाते हैं, कोई पॉलिसी पोर्टल पे अगर इशू नहीं हो पा रही है या कई बार क्या होता है डिस्काउंट का वेरिएशन है कि ज्यादा डिस्काउंट आपने दिया हुआ है, उस स्थिति के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो इंश्योरेंस कंपनी को मेल पर भेजने पड़ेंगे। क्योंकि कोविड का समय चल रहा है तो इस टाइम पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है या हार्ड कॉपी भी भेजी जा सकती है, लेकिन कोशिश किया जाए उनको अवॉइड किया जाए। वो उस स्थिति के अंदर जब आप वो डॉक्यूमेंट मेल पर भेजें, आप उसका फॉलोअप जरूर रखें। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है, कुछ कोविड की वजह से स्टाफ भी कम है, तो उसका फॉलोअप जरूर लें कि क्या वो पेपर रिसीव हो गए सामने वाले व्यक्ति को। अगर कोई व्यक्ति रिप्लाई नहीं कर पाता है तो उसके जो साथी हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके साथ आप बात कर सकते हैं, उनके सीनियर्स से आप बात कर सकते हैं। आपके पास नंबर्स होने चाहिए जब भी कभी आप पीएसयू कंपनी से इंश्योरेंस की पॉलिसी को इशू करवा रहे हैं। इसके बाद में जब आप पेपर भेज रहे हैं तो क्या क्या पेपर आपको भेजने हैं, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली चीज़ तो पुरानी पॉलिसी, जो पुरानी पॉलिसी आपकी चल रही थी उस पॉलिसी को आपको अटैच करना होगा। पॉलिसी की कॉपी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्कैन पे हो तो बहुत ही बढ़िया है। आरसी की कॉपी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया, और स्कैन है तो और भी बढ़िया है। इसके अलावा गाड़ी का पॉल्यूशन की कॉपी, सम ऑफ द केसेस क्योंकि कंपलसरी हो गया, मैंडेटरी हो गया था सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की वजह से, तो मोस्टली कंपनीज जो है वो पॉल्यूशन की कॉपी भी जमा करवा रही हैं। और इस पर एक्सक्यूज भी लिया जा सकता है कि कभी अगर कोई कॉपी अवेलेबल नहीं है तो म्यूचुअल बेसिस के ऊपर जो ब्रांच मैनेजर है या डिविजनल मैनेजर है उनको पावर होती है कि वो आपको थोड़ा बहुत 1 या 2 दिन का वेवर दे सकते हैं कि 1 या 2 दिन के बाद आप जमा करा सकते हैं। परमिट की कॉपी, फिटनेस की कॉपी, ये चीज़ें मांगी जा सकती हैं अगर आप कमर्शियल गाड़ी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप इन सब पेपर्स को अटैच करेंगे मेल पर, आपको ध्यान रखना है कि फाइल साइज छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो वो मेल जो है वो डिलीवर नहीं होगी। इसीलिए अगर आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है तो आप 2 मेल्स में भेज सकते हैं, 3 मेल्स में भेज सकते हैं, या जो मैंडेटरी पेपर्स है पहले आप केवल वो ही भेजें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और छूट जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। आप अपनी कैलकुलेशन को निकालिए, उसकी जो डिस्काउंटिंग है, उस पर जो नो क्लेम बोनस है, उस पर जो जीरो डेप जो आप कवरेज दे रहे हैं, उन कवरेजेस को आप मेंशन करिए, ताकि जब कोई व्यक्ति पॉलिसी इशू करेगा वो आपके सामने नहीं बैठा हुआ है। जब वो व्यक्ति पॉलिसी को इशू करेगा उस स्थिति के अंदर पॉलिसी में एरर होने के चांसेस ना बराबर रह जाते हैं। इसके अलावा जीएसटी की कॉपी, क्योंकि आज के टाइम में जीएसटी इनपुट भी बहुत से साथी लेते हैं, तो जीएसटी की कॉपी, जहां पर जो कस्टमर जीएसटी का इनपुट लेते हैं वहां पर आप जीएसटी की कॉपी या जीएसटी का नंबर इंश्योरेंस कंपनी को जरूर सबमिट करें, क्योंकि उससे क्या होगा, उसी टाइम पॉलिसी बनते वक्त जीएसटी का नंबर डल जाएगा और बाद की परेशानी से बचा जा सकता है।
तो साथियों आज के लिए मुझे लगता है कि जो मैंने जानकारी आपको दी है कि सरकारी कंपनी में पॉलिसी को कैसे इशू कराया जाता है, मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आएगी। और अगर आपको लगता है कि आपके काम आने वाली इन्फॉर्मेशन है, बाकी साथियों के काम आने वाली इन्फॉर्मेशन है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू।